नाम करणपाल है। मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय का नाम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंबर 5 फरीदाबाद। वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी था, तो क्या कहेंगे, पहले स्कूल भी जो वितरण का रखा गया, आपका स्कूल का चयनित किया गया? इसमें बहुत सारी क्वालिटी है मैडम। ये यहाँ हर एक्टिविटी में ये अग्रणी रहता है ये विद्यालय। इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद आप देख भी रहे हैं विद्यालय भी बहुत साफ़ सुथरा है और इस वजह से मुझे लगा कि शायद ये जगह अच्छी हो सकती है। लगभग कितनी लड़कियों को टैबलेट वितरण किए गए हैं? आज लगभग 458 लड़कियों हाँ, को लड़कियों को और 23 हमारे जो पीजीटीज हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको ये दिया गया। बच्चे घर पर बैठ के कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सीधा कांटेक्ट करेंगे। इस तरह की इसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर डाला है कि इसमें क्वेश्चंस भी पूछेंगे बच्चे, सीधा संवाद करेंगे टीचर से और उनका समस्या का समाधान भी इसी के माध्यम से हो पाएगा। सर, इससे टैबलेट मिले हैं बच्चों को, इससे शिक्षा के स्तर में कितना सुधार आने के ज़्यादा सुधार आएगा। ये हरियाणा सरकार माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है। मैं बहुत ये सराहनीय कदम लिया है उन्होंने शिक्षा जगत में एक नया आयाम स्थापित करने का। और ये जो है एक तरह से ऐतिहासिक पहल है। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर ये भारतवर्ष का ये पहला ये जो अग्रणी हरियाणा देश बना है इस क्षेत्र। तो ये वास्तव में हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत अच्छी पहल है। उनकी सोच का ये बहुत अच्छा इसके परिणाम निकले। आज इस स्कूल के कितने जो बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लासेस के बच्चों का वितरण? 10th और 12th बच्चों के ये छात्राओं को ये वितरित किए जा रहे हैं। सिर्फ जो बोर्ड की क्लासेस है उन्हीं को? बोर्ड की क्लासेस। पढ़ने वाले अभिभावकों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, तो उस स्थिति को देखते हुए बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं के टैबलेट दिए हैं। और टैबलेट ही नहीं है, उसके साथ सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से दिया है। बहुत अच्छा फ़ायदा हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को होगा। जो आज की जो ज़रूरत है वो सब ई-बुक के माध्यम से वो पढ़ पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। और जैसा आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है। निश्चित ही बहुत बड़ा फ़ायदा देश को होने वाला है। और मेरा तो अपना मानना ये है कि प्रतिभा की कोई कमी हमारे देश में नहीं है। और विशेष रूप से जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत प्रतिभावान होते हैं। अगर उनको थोड़ी सी भी सुविधाएं मिलें तो वो प्रतिभा अपने आप ही सामने आए। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है आज, क्या हाँ, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर बहुत बधाई देता हूँ। कितने कर्मठ मुख्यमंत्री हैं और हमेशा जो हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उन सब उनके लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और बहुत ही उनको शुभकामनाएं। ये तो रही कार्यक्रम की बात। इसके अलावा ये बताएं कि बड़ा फैसला आया, हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है पंचायत चुनाव को लेकर, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, हमारा हरियाणा सरकार बहुत पहले से ही चुनाव कराने के लिए तैयार थी, पर कुछ लोगों की कुछ दिक्कतें थी, उसके लिए हाईकोर्ट गए थे। माननीय हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है, तो मुझे लगता है कि अब प्रशासनिक स्तर पर जल्दी से चुनाव कराने की तैयारी सरकार लेगी। ये जो विपक्षी और हम उसका स्वागत करते हैं। ये जो विपक्षी हैं कांग्रेस वाले, ये कह रहे थे कि जानबूझकर हार का डर है जिस वजह से आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा ना, जो लोग गए हैं जो हाईकोर्ट में, उनके नाम से, उनके परिवार से आप समझ सकते हैं कौन लोग गए। तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि बीजेपी या हमारे सरकार गई है या विपक्ष के लोग गए। अच्छा, एक चीज़ और, कांग्रेस का गठबंधन नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, गुटबाजी की बात कह रहे हैं खत्म हो गई गुटबाजी। आपको लग रहा है कि गुटबाजी खत्म हो? 4 छोटे से प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष जिस पार्टी ने बनाए हों, उसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा की जनता सब समझती है। छोटे से प्रदेश में 4 उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, ये अपने आप ही परिणाम है। और कुलदीप बिश्नोई का अपने आप देखो, 9-10 को तारीख को मिली है डेट, हमारे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, तब क्या गुल खिलता है अपने आप आपको पता चल जाएगा। लोगों को टैबलेट मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सही है, पढ़ाई के लिए मिला है हमें तो। खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। पढ़ाई कितनी मदद मिलेगी पढ़ाई में? बहुत मदद मिलेगी इससे पढ़ाई के लिए। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लगती थी कोरोना टाइम पर, ऐसे में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी, तो अब इसके मिलने के बाद कितना सुधार होगा? बहुत होगा। बहुत होगा। ठीक। आपका क्या नाम है? भावना। कौन सी क्लास में हो? 12th।
12th में आप। हाँ जी। आज आप लोगों को टैबलेट मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम ये तो मैं तो सबसे पहले तो सर को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए टैब किए हैं और मैडम को भी अप्लाई करें और हमें भी करें, इससे क्लासेस हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी ले पाएंगे। थैंक यू। आप बताइए, आपका क्या नाम है? कीर्ति। कीर्ति। हाँ जी। कौन सी क्लास में आप? 12th ई। 12th में ही है Yes, आपने। आज आप लोगों को टैबलेट वितरित किए गए हैं, इससे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में कितनी हेल्प मिलेगी? बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि हम ऑनलाइन, क्योंकि जब लॉकडाउन में जब ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे और इससे आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हम लोगों को, तो इसलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर टैब्स जो टीचर्स को दी गई है 23 है, बच्चों के 456 हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का नेम स्ट्रोक ऑफ हो गया 12 बच्चों का, तो इसलिए उनके नहीं किए गए हैं। बल्लभगढ़ में 644 है और वहाँ 19 टीचर है पीजीटीस, तो सबको वितरण कर दिया गया है। मैम, जैसे कोरोना काल में बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो बच्चों के लायक नहीं थे, ऐसे अगर इसमें ऐसा कुछ होता है तो इस पे आप लोग कैसे रोक लगाएंगे? नहीं, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये कंटेंट बेस्ड है और ये हमारे एक स्पेशल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्हीं की तरफ से इसको जैसे एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अभी बता रहे थे, ये जो हमारा PAL करके है, उस टेक्नोलॉजी से इसको सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया और इसमें और कोई कंटेंट है ही नहीं। बच्चे इस टैबलेट से किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं? सभी, अगर आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो आर्ट्स की कर सकते हैं और कॉमर्स वाले तो कॉमर्स की, साइंस वाले हैं तो साइंस की, और इसमें एक जर्नल भी है, नॉलेज, विज़न, सब कुछ उसमें है जो बच्चों से रिलेटेड है, जो सिलेबस से रिलेटेड है और जो उनकी GK से रिलेटेड है। थैंक यू। ये फ्रेम बनेगा ही नहीं जिस तरह तुम बना रहे हो। बेटा तू आ गया था, काम करे से भी तो पकड़ ले। मैम, आज आपकी सरकार द्वारा बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए हैं, इसके बारे में क्या? आज फरीदाबाद 5 नंबर की बेटियों के स्कूल में हम लोगों ने टैब वितरित किए हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आज के दिन को चुन करके लगभग 5 लाख से अधिक बच्चों के लिए टैब वितरण का एक आयोजन का कार्यक्रम किया और आज के दिन लगभग पूरे हरियाणा में 3 लाख के करीब टैब वितरण होगा और जिसमें हमारे फरीदाबाद का लड़कियों का स्कूल लिया गया और ऐसे ही दूसरी तरफ भी एक कार्यक्रम बल्लभगढ़ में भी हो रहा है। तो ये एक बच्चों के लिए, मैं सोचती हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक नई क्रांति से कम नहीं है। सरकारी स्कूलों में स्टाफ की बहुत कमी है, क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं बीजेपी? चुनाव को लेकर के तो देखिए, इस प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, वो लोग चुनाव के समय में निकलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ सेवा है। हम सत्ता में हों तब भी हम सेवा में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी हम सेवा में थे। तो जो लगातार सेवा में है, चुनना जनता ने है, तो उन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। हमारे सेवक सभी तैयार हैं। कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भरे हुए हैं, इसीलिए पहले आप स्टे लगवाने गए थे। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर आईना देखूंगी तो अक्स मेरा ही उभरेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और, कांग्रेस का जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने की बात हो रही थी और देख रहे हैं कि लगातार गुटबाजी चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो ये उस पार्टी का निजी और भीतरी मामला है, लेकिन फिर भी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि ये किसको इंटेलिजेंट बता रहे हैं। एक को ये कह देते हैं ये कमज़ोर है अब इसे ले आओ, फिर उसे कहते हैं वो कमज़ोर है अब इसे ले आओ, तो वो आपस में नहीं निर्णय ले पा रहे। तो यही चीज़ का हाल पूरा देश भुगत रहा है इनकी वजह से। वो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे हम, नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या कोई भी अगला चुनाव हो, जीतने वाले हम ही हैं, बीजेपी नहीं होगी। सरकार कभी भी किसी पार्टी, कोई भी पार्टी इतनी सक्षम नहीं है जो सरकार बना सके। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि सरकार जनता बनाती है तो उस समय आप धरातल पर पहुंचेंगे। आपकी जो योजनाएं हैं जनता तक पहुँची है? हम जनता के बीच में ही रहते हैं और मैं तो कहती हूँ हम लगातार निरंतर पैदल चलते रहते हैं। हम तो सेवा को ही माध्यम बना करके चल रहे हैं।